बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। जो ईरानी सदर ने कहा, पहले वो स्टेटमेंट आप देख लें। उन्होंने कहा जी ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम ही होगी। ये ईरानी सदर ने दावा किया है। अमेरिका या इसराइल की जानिब से ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी और ईरानी कौम कभी भी ऐसे रवैये को कबूल नहीं करेगी। कभी हम हथियार नहीं डालेंगे, ये बात ईरानी सदर ने अनाउंस कर दी है। तो दोबारा आपको मुज़ाकरात में बैठना पड़ेगा। मुज़ाकरात के हवाले से अब कुछ अमेरिका की तरफ से पहल की गई, फिर जेडी वेंस का स्टेटमेंट आया, फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और उसके बाद अब ईरान की जानिब से भी जो वज़ारत खारजा के तर्जुमान है उनका भी स्टेटमेंट आ गया और यह बताया जा रहा है कि अगले बुध को पाकिस्तान दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़बानी कर सकता है। देखिए, अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान के हवाले से कंफर्टेबल रहेंगे। अमेरिका इसलिए कंफर्टेबल रहेगा कि आसिम मुनीर पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत भरोसा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि आसिम मुनीर मेरा आदमी है और मेरे मफाद के लिए काम करेगा। इसी तरह ईरान को पाकिस्तान के साथ इसलिए वो कंफर्टेबल है कि पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए अमेरिका को ईरान को मारने के लिए। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, तो और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी एक बड़ा रद्द-ए-अमल आता है। तो ईरान ये बात जानता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां बैठकर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ रहता है, पाकिस्तान की बड़ी मजबूरियां हैं। अमेरिकन दबाव की वजह से ही ईरान के साथ हम गैस पाइपलाइन मनसूबा मुकम्मल नहीं कर पाए। ईरान ये सब जानता है, लेकिन इसके बावजूद वो ईरान पाकिस्तान को एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर देखता है और ये मुज़ाकरात दोनों ममालिक पाकिस्तान में कर सकते हैं। वेन्यू तब्दील भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों को दोबारा बैठना पड़ेगा। आप जितनी मर्जी जंग लड़ें, एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठना पड़ता है और वो वक्त करीब आता जा रहा है। अब नाज़रीन, एक और खबर, पाकिस्तान की मईशत का बिल्कुल कचूमड़ निकल गया है। खासतौर पर जब यूएई ने हमसे पैसे वापस मांगे तो इनके पसीने छूट गए थे। फिर ये सऊदी अरब के पास गए, इन्होंने कहा जी जो कहते हैं जैसे कहते हैं। सऊदी अरब ने अपनी शराइत रखी, इन्होंने फौरी तौर पर वहां पर मजीद फौज भेजी, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जंगी तैयारे वहां पे तैनात किए। कौम को इन्होंने बताया नहीं, सऊदी अरब ने यह खबर दे दी। अब मामला यह है कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं डिफॉल्ट से बचने के लिए। मोहम्मद जुबैर साहब का स्टेटमेंट है, उनकी बड़ी सख्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उसका एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा पाकिस्तान कहां खड़ा है। यह इंतहाई खौफनाक है और मुख्तलिफ सहाफियों ने इसको रिपोर्ट किया। फहीम अख्तर मलिक साहब ने जो रिपोर्ट किया मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा खौफनाक, इंतहाई खौफनाक, ये अपोजिशन की अब तक की सबसे बड़ी चार्जशीट है इस निज़ाम पर। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि आलमी बहरान में हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनरीज को अरबों रुपए का मुनाफा दिया, जंग में भी ये मुनाफे दे रहे थे। मोहम्मद जुबैर के खौफनाक इल्जामात में मुल्की डीजल को भी आलमी मार्केट से जोड़कर मुनाफा कमाया गया। 4 साल में मुल्की ज़र मुबादला में 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया। दोस्त ममालिक के फिक्स्ड डिपॉजिट या IMF से पैसे आए, अगर वो चले गए तो मुल्क 1 हफ्ता में डिफॉल्ट कर जाएगा। यानी पाकिस्तान के अंदर सारा पैसा जो पड़ा हुआ है वो दोस्त ममालिक का पड़ा हुआ है। अब यूएई ने अपना पैसा मांगा है तो उसकी जगह पे सऊदी अरब अपना कुछ पैसा $3 अरब इंजेक्ट कर रहा है, इससे आप बच जाते हैं। लेकिन किसी भी लम्हे किसी भी दोस्त मुल्क ने अब सारा इन्हिसार सऊदी अरब पे है और चाइना पे है। इन दोनों में से किसी ने भी अपने पैसे वापस मांग लिए तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे और ये 1 हफ्ते के अंदर कर जाएंगे। तो आपको सारी बातें माननी पड़ेंगी, वो जो आपसे कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की ये मजबूरी बनती चली जा रही है और ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। हालात कहां पहुंच गए हैं ये आपको मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट से पता चल जाना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कारोबारी हजरात को मुखातिब करते हुए कि पैसा पाकिस्तान में ले आए। मोहसिन नकवी ये कह रहा है कि जी 30% पैसा ही पाकिस्तान में ले आए, यानी पिछले 3 साल में $100 अरब से जायद बैरून मुल्क चले गए और ये आसिम मुनीर के दौर में गए। याद रखिएगा, आसिम मुनीर साहब का 4था साल चल रहा है। 3 साल से जायद हो गए आसिम मुनीर साहब को। पिछले 3 साल में $100 अरब से जायद बैरून मुल्क चले गए, ये मोहसिन नकवी ने कहा। फिर उसने ये धमकी दी कि कराची में 2 लोगों को उठाने की देर है, पता चल जाएगा कि कैसे बाहर गए। और भाई जब बाहर जा रहे थे तब तुम्हें नहीं पता था। मुल्क का वजीर दाखिला इकोनॉमी पे बात कैसे कर सकता है, लेकिन कर भी रहा है। तो क्या बात कर रहा है कि पाकिस्तान को लूट लिया गया, $100 अरब पाकिस्तान से बाहर चले गए और आसिम मुनीर साहब को कानो कान खबर नहीं हुई। मैं आसिम मुनीर क्यों कह रहा हूं बार बार, हालांकि उनका ये काम नहीं है, उनका लेना देना ही कोई नहीं है इससे। आसिम मुनीर का क्या काम है, वो तो फौज का काम है, जाके उधर दिफा की जिम्मेदारी करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जरा आप स्टेटमेंट सुने
ये पाकिस्तान के मीडिया में बाकायदा चीजें चलवाई गई थी। ये पहला जो बयान मैं आपको सुना रहा हूं, ये कामरान खान साहब हैं, और कामरान खान साहब ने क्या कहा था आज से 2.5 साल पहले। ये सितंबर का महीना था 2023 में। मैं तो उस वक्त ISI की कैद में था, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या बातें हुई बाहर, लेकिन ये क्लिप आज मुझे किसी ने भेजा है कि देखें आसिम मुनीर साहब ने ये सारी चीजें खुद अपने कंट्रोल में ली थी। ये जरा सुने कि उस वक्त क्या हुआ था और सितंबर 2023 में आसिम मुनीर ने क्या कहा था ताजरों से मिलकर। अरब ममालिक से जल्द भारी सरमायाकारी लाएंगे। ये इस चीज़ को उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि 25 अरब डॉलर उनका मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकातें हुई हैं। सऊदी अरब से कहा है कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, ज़राअत के शोबे में, माइनिंग के शोबे में, और IT में चाइना भी आएगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। हम आपसे 1-2 अरब डॉलर नहीं मांग रहे, हमें 25 अरब डॉलर चाहिए। 25 अरब डॉलर लगाइए। ये नदीम मलिक साहब का था क्लिप कि जनाब 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब। इन्होंने दावा किया करप्शन खत्म कर देंगे, स्मगलिंग बंद कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारे दावे आसिम मुनीर साहब ने किए, इनका काम नहीं है लेकिन उन्होंने दावे किए। अब सुने कामरान खान साहब क्या कह रहे थे। पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बबांगे दोहल मईशत बचाओ पाकिस्तान बचाओ मिशन की खुद अब क़यादत कर रहे हैं। मईशत बहाली का ये मिशन अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर वाली सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। हफ्ते को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कराची तशरीफ लाए। उन्होंने 50 से ज्यादा कारोबारी शख्सियात के साथ 5 घंटे तवील नशिस्त की और कल इतवार की तातील के रोज उन्होंने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में ताजिर बिरादरी के माशी इस्तेहकाम के रोड मैप का जायजा लिया। दोनों नशिस्तों में SIFC के तहत मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार। SIFC का नाम आपने सुना, तो आसिम मुनीर साहब ने तो सारी चीजें खुद अपने कंट्रोल में ली थी। अब मैं ये सारा आपको सुनाऊं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि किस तरह के दावे किए गए और पाकिस्तान के साथ क्या हो गया। जो ईरानी सदर ने कहा, पहले वो स्टेटमेंट आप देख लें। उन्होंने कहा जी ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम ही होगी। ये ईरानी सदर ने दावा किया है। अमेरिका या इसराइल की जानिब से ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी और ईरानी कौम कभी भी ऐसे रवैये को कबूल नहीं करेगी, कभी हम हथियार नहीं डालेंगे। ये बात ईरानी सदर ने अनाउंस कर दी है। तो दोबारा आपको मुज़ाकरात में बैठना पड़ेगा। मुज़ाकरात के हवाले से अब कुछ अमेरिका की तरफ से पहल की गई, फिर JD वेंस का स्टेटमेंट आया, फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, और उसके बाद अब ईरान की जानिब से भी जो वज़ारत खारजा के तर्जुमान है उनका भी स्टेटमेंट आ गया। और यह बताया जा रहा है कि अगले बुध को पाकिस्तान दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़बानी कर सकता है। देखिए, अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान के हवाले से कंफर्टेबल रहेंगे। अमेरिका इसलिए कंफर्टेबल रहेगा कि आसिम मुनीर पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत भरोसा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि आसिम मुनीर मेरा आदमी है और मेरे मफाद के लिए काम करेगा। इसी तरह ईरान को पाकिस्तान के साथ इसलिए वो कंफर्टेबल है कि पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए अमेरिका को ईरान को मारने के लिए। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, तो और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी एक बड़ा रद्द-ए-अमल आता है। तो ईरान ये बात जानता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां बैठकर मुज़ाकरात किए जा सकते। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।